श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। परम पूज्य प्रातः स्मरण गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। राधा रानी की असीम कृपा से चैतन्य चरितामृत का हिंदी पाठ किया जा रहा है। एक वीडियो बन गया है जिसमें 3 सर्ग का पाठ हो चुका है। आज चतुर्थ सर्ग का हिंदी पाठ करेंगे। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। अनंतर समस्त वृत्तांत श्रवण कर परमानंदित चित्त से श्री दामोदर पंडित ने कहा, नृहरि की कथा का वर्णन आप करें। उक्त अवतार समय में कौन कौन व्यक्ति अवतीर्ण हुए थे एवं अवतार भी कितने प्रकार हुए थे, उसका वर्णन आनुपूर्तिक आप करें। द्विजाग्रणी के वचन को सुनकर श्री मुरारी पंडित हृष्ट होकर सादर पूर्वक कहे थे, श्रवण करें। मैं श्री हरि के अंशावतारों का वर्णन करूंगा जिनकी गणना शुद्ध भक्त वृंद में है। सर्वप्रथम द्विज श्रेष्ठ प्रभु माधवपुरी आविर्भूत हुए थे। अनंतर ईश्वरांश द्विधाभूत होकर सद्गुणालंकृत श्री अद्वैताचार्य आविर्भूत हुए। उन दिनों के शिष्य चंद्रांशु चंद्रशेखर महायशस्वी हुए, जिनको आचार्य रत्न नाम से सब कहते थे। श्री नारद मुनि के अंश में श्रीमत श्रीवास पंडित हुए। गंधर्व के अंश में वैद्य सुगायक श्री मुकुंद आविर्भूत हुए। श्रीमत हरिदास मुनि के अंश में उत्पन्न हुए। प्राचीन गाथा है कि नागदष्ट ब्राह्मण जिस प्रकार उद्भूत हुए थे, श्रीमान राम नामक मुनिवर प्रथम आविर्भूत हुए थे। वह पुत्रवत्सल मुनिवर द्राविड़ वैष्णव क्षेत्र में निवास करते थे। उनके पुत्र ने तुलसी प्रक्षालन पूर्वक उत्तम पात्र में स्थापन किया था, किंतु वह तुलसी भूमि में गिर गई। ब्राह्मण के पुत्र ने उस तुलसी को प्रक्षालन न करके पिता राम को दिया। महामुनि श्री राम ने उस तुलसी का अर्पण श्री भगवान को कर दिया। उससे उनका जन्म यवन कुल में हरिदास नाम से हुआ। सर्वशास्त्र विचक्षण शुद्ध शांत ब्रह्मांश होने पर भी उत्तम भक्त थे। महातेजा अवधूत महत्तम श्री नित्यानंद थे। श्री बलदेव के अंश से समुत्पन्न स्वयं प्रभु महायोगी थे। बृहस्पति भी उनके कुलशील कर्म का वर्णन 100 वर्ष में भी नहीं कर सकते हैं। हम सब तो क्षुद्र जंतु हैं। आप एवं श्री कृष्ण के द्वितीय विग्रह प्राणवल्लभ श्री गौरांग के प्रिय थे। अपर अनेक मुनि श्रेष्ठ एवं देवगण निज निज अंश से उत्पन्न हुए थे। उन सबका वर्णन करने में मैं अक्षम हूँ। अनंतर अवतार का विवरण कहता हूँ। अवतार द्विविध है। प्रथम युगावतार होते हैं, अपर कार्य हेतु अवतीर्ण होते हैं। युग युग में धर्म संस्थापन हेतु जो अवतीर्ण होते हैं, क्रमशः उनका वर्णन श्रवण करें। सत्य युग में पुरुष का अर्ध साधक एकमात्र ध्यान ही था। तजन्य चतुर्बाहु जटाधर अवतीर्ण हुए थे। सहस्त्र चंद्र सदृश सदा ध्यानरत मुनि थे। समस्त प्राणियों का ध्यानाचार्य आप थे। त्रेता युग में एक धर्म ही सर्वार्थ साधक था। उस समय यज्ञ स्वयं कस्त्रुवादी युक्त होकर आविर्भूत हुए थे। याज्ञिक ब्राह्मण गणों के सहित यज्ञ भुक्त जनार्दन निरंतर यज्ञानुष्ठान किए थे एवं जिष्णु होकर समस्त जनों को शिक्षा प्रदान किए थे। द्वापर युग में पूजा ही पुरुषार्थ के निमित्त प्रसिद्ध है, यह जानकर स्वयं विष्णु पृथु रूप से आविर्भूत हुए थे। धर्मात्मा पृथु ने लोकानुशासन का प्रवर्तन कर पूजा पद्धति का प्रचलन किया था एवं समस्त व्यक्तियों का मनोयोगाकर्षण उक्त पूजा में किया था। कलयुग में सर्वधर्मोपकारक कीर्तन ही श्रेयस्कर है। जो ये कलयुग चल रहा है हमारा, इस समय सभी धर्मोपकारक कीर्तन ही श्रेयस्कर है। यह सर्वशक्तिमय साक्षात
परमानंददायक है। इस प्रकार निश्चय कर संजनों को सुखी करने के निमित्त श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं आविर्भूत हुए थे। स्वयं कीर्तन कर अपर को भी कीर्तन करवाए, यह सब युगावतार हैं। कार्य हेतु जो अवतीर्ण होते हैं उन सब का वर्णन करता हूँ। मात्स्य में वेदोधरण, कौर्म में मंदार धारण, वराह अवतार में भूमि का धारण, नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का उदर विदारण किया था। वामना अवतार में भुवन को शोभित किए थे। भार्गव होकर सुदुर्म दरा जन्य वर्ग को पराजित कर पृथ्वी पर अधिकार स्थापन किए थे। विष्णु लोक प्राप्ति के निमित्त ब्राह्मण गण को पृथ्वी दान किए थे। श्री रामा अवतार में रावण को मारकर यश को जगत को पूर्ण किए थे। श्रीमद कृष्णावतार में भूमि का भाराप नोदन हेतु सर्वशक्ति समन्वित स्वयं श्री हरि ही आविर्भूत हुए थे। बुद्ध अवतार में लोकों की बुद्धि को आवृत कर उपधर्म का प्रवर्तन किए थे। कल्कि रूप में मलेच्छों का विनिष्ट किए थे। अभी कल्कि अवतार हुआ नहीं है, कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और मलेच्छों का विनिष्ट करेंगे। कल्कि जी हमारे भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार अनेक रूप कार्य संपादन हेतु हरि अवतीर्ण होते रहते हैं। एक रूप आप होकर भी बहुरूपी हैं। इस रीति से पर महर्षि गणों ने श्री हरि के कार्यावतारों का वर्णन किया है। इति श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृते महाकाव्य प्रथम प्रक्रमे अवतारानुकरणम नाम चतुर्थ सर्ग। अब हम पंचम सर्ग का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे ब्रह्मन, करुणावारिधि विभु जगदीश का चैतन्य नामक अभिनव जन्मावतार चरित्र का श्रवण अवहित होकर करें। देवर्षि वर्य आश्रम को चले जाने पर परम पुरुष भगवान अच्युत श्री जगन्नाथ विप्र के मन में प्रविष्ट हुए थे। उनसे उन्होंने महातेज का धारण किया। उस समय साध्वी पति परायणा सची ने तेज को धारण किया। मंगलमय सची गड़ा की भांति श्री हरि के अंश को गर्भ में प्राप्त किया। उनका तेज सुख पक्ष के शशि के समान वर्धित होने लगा। तप्त सुवर्ण के समान कांति विशिष्ट रूप संपन्न सची को देखकर पुण्यात्मा श्री जगन्नाथ अतिशय आनंदित हुए थे। अनंतर सची देव को उस प्रकार देखकर ब्रह्मादि देववृंद गंधर्वगण इंद्र के सहित अपरापर नभोगत देववृंद आनंद विभोरता से प्रणत एवं नतकंधर होकर कृतांजलि पूर्वक हर्ष से स्तव करने लगे। श्री हरि जननी सदगर्भा अदिति रूपिणी चंद्रार काग्नि प्रभा गर्भा सत्व गर्भा धृति क्षमा अद्वेष गर्भा संसिद्धि रूपा स्वयं हरि की प्रकाशिका वेद स्वरूपा देवकी रोहिणी यशोदा रूपा नित्य स्वरूपा को प्रणाम हम सब करते हैं। जो कीर्तन नाख्यान महापुण्य यज्ञ का स्थापन करेगा, जिसका लाभ यज्ञ आदि अनुष्ठानों से नहीं होता है, आपने उनको निज गर्भ में धारण किया है। निमेषार्ध श्री हरि कीर्तन श्रवण से जो प्रीति हम सबकी होती है, वह प्रीति कोटि या ज्ञानुष्ठान से भी नहीं होती है। अहो, पूर्व काल में श्री हरि ने स्वयं ही समुद्र मंथन कर अमृत प्रदान मुझको किया था। उससे भी कोटि गुणा अधिक आनंद है श्री हरि यश श्रवण में। श्री हरि नाम संकीर्तन को प्राप्त कर चित्त मोक्ष का समादर नहीं करता। उस प्रकार कहकर श्री ब्रह्मा को अग्रणी कर इंद्र के सहित देवगण माता को प्रणाम कर श्री हरियस का गान करते करते निज स्थान को चले गए। भूतल में श्री हरि का आविर्भाव होने से देवगण कली के भाग्य की प्रशंसा करते करते प्रेम विह्वल होकर नृत्य करने लगे। अनंतर मंगलमय फागुन मास में पूर्ण चंद्र उदित हुआ, सर्वगुण युक्त समागत हुआ एवं समीर गण ने पुष्प गंधों से दृक विद को
व्याप्त कर दिया। देव और साधु गणों के मन प्रसन्न होने से एवं गंगा शीतल शुद्ध शरीर से परिपूर्ण होने पर स्वयं हरि आविर्भूत हुए। श्री हरिवंश। विकसित कमलेक्षण कनकाभ पूर्णचंद्र वदन निज कांति से दिक् समूह को वितिमिरकारी पुत्र को प्राप्त कर अध नजन धन प्राप्त करने से जिस प्रकार आनंदित होता है, उसी प्रकार मिस्र जगन्नाथ पुरंदर का चित्त आनंद रस मुद्र में निमग्न हो गया और उनकी वाणी भी प्रेम से गदगदायमान हो गई। उनके जन्म समय में अर्थात श्री कृष्ण पद्म वदन से विधु अपने को निर्जित मानकर लज्जा से सुरिपु के मुख में प्रविष्ट हो गया। राहु ने भी शशांक को ग्रास कर लिया। उस पुण्य समय में श्री हरि कीर्तन परायण सकल जन निकर पूजन स्नान दान अग मार्जन करने लगे। पद्म संभव और महेश को अगणी कर महेंद्र के सहित देवगण आनंदित हो गए और नित्य परायण अप्सरागण के सहित गंधर्व नायकगण कुसुम विकीर्ण करने लगे। पुत्र रत्न उत्पन्न होने से अति हर्षित होकर सर्वशास्त्रविद नीलांबर चक्रवर्ती सत्वर जमाता के घर में आ गए। जगन्नाथ को बुलाकर एवं सची को संबोधन करके दौहित्रजन कालज्ञ सुधीव्यक्ति ने वक्ष्यमाण वचन बोला, अये यह पुरुष सिंह उत्पन्न हुआ है। उच्च स्थान में बृहस्पति बालक के लग्न में है। यह बालक सर्वलोक रक्षक होगा। सुशील समस्त धर्मों का आश्रय स्वरूप न्यासी श्रेष्ठ बालक होगा। पूर्णचंद्र के समान समस्त प्राणियों को प्रोतिद होगा। वहीं पितृ मातृ कुल द्वय का उद्धारक यह बालक होगा। द्विज उस प्रकार कहने पर समस्त जन आनंदित हो गए। माता पिता के वचन को सुनकर अतीव आनंदित हुई। अतीव आनंदित हुई एवं पुत्र का जात कर्म महोत्सव भी उन्होंने किया। इति श्री कृष्ण चैतन्य चरिते महाकाव्ये श्री चैतन्य विर्भावो नाम पंचम सर्ग। श्री कृष्ण चैतन्य चरिता द्विजाति गण को तांबूल चंदन माल्य गंध प्रदान किया एवं क्रम पूर्वक उत्थानिक मंगल कर्म का भी अनुष्ठान किया। इति श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृते महाकाव्ये श्री कृष्ण चैतन्य विर्भावो नाम पंचम सर्ग। अब हम छठे सर्ग का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। राधा बल्लभ श्री हरिवंश। अनंतर कलभासी शिशु का किया दिव्य सानंतर जानु चक्रमण को देखकर दंपति अतिशय आनंदित हुए। शोण पद्माभ वदन में द्विज राज चंद्रमा की रश्मि के समान सुष्मित से साधु जनों के मनोध्वांत विनिष्ट हुए। प्राचीन काल में ही इन्होंने विश्व का पालन किया है। अतः स्वयं पिता ने अति सुशोभन बालक का नाम विश्वंभर रखा। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम क्या रखा गया? विश्वंभर। तप्त कांचन गौरांग कमल नयन प्रभंजन वसन रौप्यहार विभूषित कुसुम शोभित चिकुर पूर्णचंद्र विनीनदित वदन अमृत निंदित कलवाणी युक्त मधुराकृति मुक्तक कणांग गदभूषण हिंगगुल रंजित चरणकमल हस्तकमल सुचि शुल्क पक्ष के चंद्रमा के समान श्री गौर हरि नित्य कर्म से वर्धित होने लगे। अनंतर यथा समय शोण वर्ण विनिंदित चरणकमल के द्वारा अमित धुति हरिचरण मेदिनी का विरह जनित ताप को विदूरित किए थे। जनार्दन तीर्थ भ्रमणशील विप्र का अन्न ग्रहण कर उनको नंद ग्रह कुतूहल स्मरण कराए थे। वयस्क बालक वृंद के सहित विहरण करते करते शुष्क पल्लव द्वारा हर्ष से परस्पर को आघात कर समस्त बाल्य लीला करने लगे। माया
मायार भक्त हरि एक चरण द्वारा भूमि को स्पर्श कर अपर जानु के द्वारा अपर जानु को स्पर्श कर मरकट लीला कर बाल्य चपलता विस्तार किए थे। एक दिन रोषान्वित जननी बालक को पकड़ने के निमित्त उदयता होने से क्रुद्ध हरि ने भाजन समूह को तोड़ दिया। भांड समूह को तोड़ डालने पर यशोदा जिस प्रकार पशु बंधन रज्जू से मतलब रस्सी से कृष्ण को बांधी थी उसी प्रकार सची बालक को बांधकर एवं पश्चात बालक के मुख को देखकर भय विभीलता हो गई थी। असुचि परित्यक्त वृद्धांड समूह को उपरि स्थापन कर उसके ऊपर में बैठकर बालक माता के सन्मुख हंसने लगा। उक्त आचरणरत बालक को देखकर सची बोली, हे तात, जगुप्सित स्थान का परित्याग करो, पुनर्वार स्नान कर शुद्ध हो जाओ और मेरा अंगारोहण करो। जननी उस प्रकार कहने पर दत्तात्रेय भाव पूर्वक सर्वज्ञ पूरक सर्वतत्व चित बालक भगवान ने माता से को कहा, जननी सुनो, सूची एवं असुचि कल्पना मात्र है। जागतिक वस्तु समूह क्षिति पवनाग्नि व्योम के द्वारा रचित है एवं श्रीहरि ने स्वयं एवं पाद विभूति रूप शक्ति के द्वारा समस्त वस्तु तत्व का विस्तार किया है। उन करुणाब्धि हरि व्यतीत वस्तु समूह में अपर भेद दर्शन करना उचित नहीं है। हे माता, शंका न करो, मैं पवित्र हूँ, किसी प्रकार से अपवित्र मैं नहीं हूँ, सत्य जानो। पुत्र के वचन को सुनकर जननी हाथ पकड़कर बालक को ले आई और स्वर नदी के स्वच्छ वारी के द्वारा मतलब जल के द्वारा बालक को नहलाई। अनंतर कुछ समय अतीत होने पर परित्यक्त मृत्तिका भांड समूह के ऊपर उपविष्ट बालक को देखकर सची बोली, निषिद्ध अपवित्र स्थान में मन बुद्धि बालक तुम क्यों बैठे हो? जननी की वाणी को सुनकर श्री मध्यश्वरंभर असंतुष्ट होकर बोले, माता, यहाँ कहीं असुचि नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, अतः मुझको क्यों तिरस्कार कर रही हो? यह कहकर क्रुद्ध होकर एक इष्टक निक्षेप किया। उसके आघात से सची मूर्छित होकर गिर गईं। उस समय महिला वर्ग वहां पर सत्वर आकर जल सिंचन करने लगीं। मनुष्याचरण रत हरि उस समय वहां आकर रोने लग गए एवं सर्व दुखाप हारक श्रीहस्त का स्थापन मुख में किए। अनंतर अतीव पुत्र स्नेहाति विह्वला सची ने सद्य प्रबुद्ध होकर पुत्र को अंग में स्थापन किया। पश्चात हर्ष परायणा एक महिला जगत गुरु को परिहास छल से बोली, नारियल फल द्वय यदि लाकर माता को देते हो तब जननी स्वस्थ होगी, अन्यथा मर जावेगी, तब क्या करोगे? उस समय वाणी को सुनकर माता के अंक से उठकर सत्वर नारिकेल फल द्वय हरि ले आए थे। महिला बोली, सदया निपातित फल द्वय तुम्हें कहाँ मिला? वचन सुनकर हरि ने हुंकार पूर्वक कहा, किसी से न कहना। इस प्रकार कहकर हंसमुख बालक ने माता को नारियल द्वय प्रदान किया। अनंतर महात्मा के अन्य विचित्र प्रभावपूर्ण विवरण श्रवण करो, जो छद्मवेशी परमात्मा का उत्तम चरित्र है। एक दिन रात्रि में सची पुत्र को अंक में लेकर सुषुप्ता रहीं। उस समय उन्होंने देखा मानवों से परिपूर्ण हो गया। उससे शंकित होकर क्रोड़स्थ बालक को सची ने पिता के घर में
प्रेरण किया। गमन समय में श्री विश्वम्भर हरि की अर्चना देवगणों ने की। बालक जब जा रहा था उस समय उनके चरणों में आभूषण नहीं थे, किंतु उससे मुहुर्मुहु नुपुर निस्वन होने लगे। श्रवण कर सची विस्मित होकर कहने लगी, कहाँ से निस्वन आ रहा है। श्री जगन्नाथ बालक को समीपागत देखकर अति विस्मित हुए थे। पुत्र के पद पंकज को भी उन्होंने रिक्त देखा एवं मंजुल नूपुर ध्वनि को सुनकर पुत्र को आलिंगन कर परमानंदित हुए। इति चैतन्य चरिते महाकाव्ये प्रथम प्रकमे बाल्या क्रीड़ायां जन्मादि लीला वर्णनम नाम षष्ठ सर्ग। अब हम 7वें सर्ग का हिंदी अनुवाद करेंगे। राधा बल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरि के पाद पंकज के नुपुर ध्वनि निवृत्तांत को सुनकर स्वरूप दामोदर पंडित श्री हरि चरण कमल ध्यान से आनंदित चित्त होकर श्री हरि के ज्येष्ठ भ्राता का चरित्र को पूछा। उन्होंने कहा, श्री विश्वरूप का तत्वता महत चरित्र का वर्णन आप करें। सुनकर पंडित मुरारी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वर्णन करता हूँ, आप श्रवण करें। इस प्रकार कहकर वैद्य मनोहर श्री बल देवांश रूप श्री विश्वरूप के पावन चरित्र को कहना प्रारंभ कर दिए। 16 वत्सर वयस्क अतिशुद्ध सकल गुण निधि श्रीमत श्री विश्वरूप थे। आचार्य वर्ण करने के पश्चात यथावत शास्त्र श्रवण मनन से प्रेमवान भक्त हुए। आप सर्वज्ञ थे एवं सर्वत्र उनका चित्त श्री नरहरि चरणों में आसक्त था। शांत संतत संतुष्ट आनंद पूर्ण वेदता रसज्ञ एवं जगत के प्रति वितीक्ष्ण आप थे। पिता ने एकांत में तनय के परिणय हेतु पुत्र के अनुरूप वधु संग्रह के निमित्त कर्तव्य बोध किया। द्विजात्म ने भी मनस्थ समस्त वृत्तांत को जाना था। विश्वरूप ने पिता की समस्त आंतरिक चेष्टा को जानकर समस्त विश्व को छोड़कर गंगा के तीर में आकर उपस्थित हुए एवं अपर व्यक्तियों के पक्ष में जो अतिशय कठिन कार्य था उक्त संन्यास धर्म को अवलंबन किया। पिता ने तनय के उस कृत्य को सुना एवं विह्वल अंतःकरण से दुखित हुआ। माता ने भी दुखिता होकर विलाप किया। अनंतर दोनों के पुत्र के मंगल हेतु कहा, पुत्र संन्यास धर्म में निरत हो। इस प्रकार दोनों ने आशीष प्रदान के पश्चात मुनि व्रतावलंबन कर धैर्य धारण किया एवं विषाद को परित्याग कर जगतपति पुत्र को अंक में स्थापन कर परमानंदित हुआ। अनंतर श्री हरि ने पिता को कहा, पिता, भ्राता घर छोड़कर चले गए हैं, मैं ही आप दोनों की यथारीति सेवा कार्य करूँगा। इस प्रकार निज तनय के मनोज्ञ अर्थवत अनल्प गंभीर वाक्य को सुनकर पिता माता ने पुत्र को हर्षज नेत्रवारी के सहित पुत्र को आलिंगन किया एवं अतिशय आनंदानुभव किया। तनय के गात्र संस्पर्श सुख से विभोर होकर जनक जननी अपर विस्मित हो गए थे। इस प्रकार सुयोगी गण निज योगानुष्ठान से स्वरूपाबोध कहने पर इहलोक परलोक विस्मृत हो जाते हैं। पितृ सेवारत बालक पिता के समीप में अध्ययनरत थे एवं बालक वृंद के मध्य में वयस्कों के सहित धूलि धूसर होकर क्रीड़ा विभोर हुए थे, जिससे क्षुधा को भी अनुभव नहीं रहता था। कदाचित पिता ने बालक को क्रीड़ा में आसक्त देखकर मंगल कामना से प्रेरित होकर बालक को भर्त्सन किया। पढ़ना परित्याग कर क्षुधार्दित होकर तुम सर्वदा बालकों के सहित खेलते रहते हो। अनंतर पिता ने रात्रि काल में निद्रित अवस्था में एक स्वप्न देखा। एक ब्राह्मण वर्य
आकर कह रहे थे, आप पुत्र को बहुमान देते नहीं, आप जानते नहीं यह सामान्य बालक नहीं है। पशु जिस प्रकार स्पर्श मणि को नहीं जानता, आपका आचरण भी वैसा ही है। रत्नांशुक अलंकारों से अंग विभूषित न होने से अथवा भोजन न करने से भी बालक का अंग असुंदर एवं म्लान नहीं होता। इससे मिश्र ने समझा यह बालक श्री नारायण ही है। तथापि पुत्र को अनुशासन में रखना ही पिता का धर्म है, अतः हितकर वचन उत्तम रूप से आप कहें। ब्राह्मण वर्ण उस प्रकार कहकर चले जाने पर जगकर मिश्र ने उस वृत्तांत को सबके समक्ष में कहा। जनगण मिश्र के प्रमुख स्वप्न वृत्तांत सुनकर आनंदित हुए एवं विशंभर को पुरुष श्रेष्ठ मानने लगे। जनक जननी भी पुत्र को देखकर आनंदित चित्त से पूर्ण मनोरथ हो गए। एक दिन माता निज मंदिर में अवस्थित थीं। उस समय उदित आदित्य किरण के समान कांतिमाला से ग्रह को उद्भासित करते हुए बालक ने माता को कहा, माँ, मैं जो कुछ कहूँ आप उसे करें। निजांग कांति से समुद्भासित पुत्र को देखकर माता भीता होकर कहने लगी, हे तात, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। तुमने जो कुछ मनस्थ किया है कहो। जननी के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा, हे माता, श्री हरि वासर में भोजन ग्रहण न करना। पुत्र के कथन को माता ने आनंद चित्त से मान लिया। ब्राह्मण के द्वारा समर्पित फलादि नैवेद्य भोजन करने के बाद श्री हरि ने माता को कहा, माँ, मैं जा रहा हूँ। शरीर का पालन इस प्रकार कहकर निश्चेष्ट हो गया। शरीर का पालन करना इस प्रकार कहकर निश्चेष्ट हो गया एवं क्षणार्ध काल पर्यंत उस अवस्था में रहा। इस प्रकार कहने के बाद सहसा उठकर दंडवत भूतल में गिर गया। विशंभर चला गया मानकर माँ दुखी हुई और अमृत विनिंदित गंगा जल से स्नान कराने लगी। पश्चात पुत्र प्रबुद्ध होकर सुस्त हुआ और सुखपूर्वक अवसान किया। वह बालक तेज से परिपूर्ण था। श्री जगन्नाथ मिश्र वृत्तांत को सुनकर परम विस्मित हुए और बोले, देवी माया की गति को जानने में मैं असमर्थ हूँ। दामोदर पंडित उक्त दिव्य कथा को सुनकर बोले, हे भद्र, आपने यह कथा कहा जब जगतगुरु श्री कृष्ण ही आविर्भूत हुए। तब किम माया श्री इति श्री कृष्ण चरिते चैतन्य चरिते महाकाव्ये प्रथम प्रकरणे बाल क्रीड़ायाम सप्तसर्ग। तब माता को उन्होंने कैसे कहा कि बालक के शरीर का पालन करो, मैं जा रहा हूँ, उस विषय में मेरा महान संशय है। यह कथा जगदीश्वर की माया है, आप यथार्थ रूप से वर्णन करें। श्री हरि चरित्र जगत के कल्याण निमित्त ही होता है। इति श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृते महाकाव्ये प्रथम प्रकरणे बाल्य क्रीड़ायाम सप्तसर्ग। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश 7वां सर्ग हो गया। अब 8वां सर्ग हम का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश 8वां सर्ग। उक्त कथन को सुनकर चिंतन और विचार कर श्री मुरारी ने श्री हरि को नमन कर सुसमाहित चित्त से पुनर्बार बोला, श्रवण करें। श्री भगवद ध्यान कीर्तन चरित्रादि श्रवण से महात्मा के हृदय में श्री हरि प्रविष्ट हुए। श्री हरि उसका ही अनुकरण करते हैं। आत्मविस्मित होकर पुरुष श्री हरि का पराक्रम को धारण करता है, अतएव पुनर्बार समय में ज्ञान प्रकट होता है। उससे पुनर्बार स्वाभाविक कर्म समूह निष्पन्न होगा। प्राचीन काल में प्रहलाद के आविर्भाव के समय भी श्री हरि ने वैसा ही किया था। समुद्र के
तट में तदात्म्य होकर थे समुद्र के तट में तदात्म्य होकर थे एवं पुनर्वार देह स्मृति भी हुई थी। इस प्रकार ही किसी समय गोप सुंदरियों के सहित तदात्म्य भी होता है। ईश्वर उस शिक्षा का प्रवर्तन करते हैं एवं दर्शाते रहते हैं कि कृष्ण भक्त के सहित कृष्ण की एकात्मा है। लोग प्राकृत बुद्धि से मुग्धता को प्राप्त न करें, इस प्रकार शिक्षा का विस्तार करने के निमित्त दर्शाते हैं। भक्त देह ही भगवान का जीवन है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण ने केसीवध करने के पश्चात निज तेज और यश का प्रदर्शन नारद के समक्ष किया था। उससे मुनिवर नारद दंडवत भूतल में गिर गए थे और उस स्थान भी पवित्र हो गया था। यहाँ पर वैष्णवगर गमन कर सतगुणाधिक फल लाभ करते हैं। यह ही मथुरापुरी है। इस प्रकार राम ने भी जग मंगल के निमित्त विश्व का प्रदर्शन किया था, विश्व रूप का प्रदर्शन किया था एवं पुनर्वार मनुष्योचित आचरण भी समस्त कार्य में किया। हे ब्राह्मण, पुनर्वार श्री चैतन्य देव की भुवन पावनी कथा का श्रवण आप करें, जिसका श्रवण श्रद्धा से करने पर मानव बंधन से मुक्त हो जाएगा। सरस्वती पति श्री गौर हरि गुरु गृह में निवास कर वेद आदि शास्त्राध्ययन यथावत किए थे। अनंतर शिष्य वर्ग को यथारीति अध्यापन कराए थे। इस प्रकार उन्होंने न्याय वेदांत आदि शास्त्र अध्ययन में मनः संयोग किया था। एक दिन द्विज श्री जगन्नाथ मिश्र का देव संयोग से प्रणाप हारक ज्वर उत्पन्न हुआ। श्री हरि ने उक्त अवस्था को देखकर हरि कीर्तन तत्पर भक्तवृंद के सहित पिता को गंगा तीर में ले गए। अनंतर जनक के चरणद्वय को आलिंगन कर गदगद स्वर से कहा। श्री विश्वंभर ने कहा, हे पिता, आप सत्वर मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? पुत्र के अमृत विनिंदित वचन को सुनकर पिता ने बोला, श्री रघुनाथ के पाद पद्म में मैंने तुमको समर्पण किया। अतंतर गगन में महेंद्र के सहित देववृंद उपस्थित होने पर एवं भक्तगण हरि कीर्तन तत्पर होने से द्विजोत्तम सर्व नदी में निर्वाण प्राप्त किए थे। तनु को परित्याग कर गगन बिहारियों के रथारूढ़ होकर श्री हरि धाम को आप चले गए। महात्मा गण के शरीर नित्य सिद्ध होने पर भी लोक हिताचरण के निमित्त स्वानंद चित्त से शरीर ग्रहण करते हैं। अनंतर सिद्धि प्राप्त पति के चरणों में पतित सची महिलागण परिवृत्त होकर कुररी के समान विलाप करने लगीं। उस विलाप को देखकर दयानिधि का हृदय विगलित हो गया एवं नयनों से वारी बिंदु निर्गित होकर उनके वक्षस्थल को गज मौक्तिक हार से विभूषित कर दिया। अनंतर बंधुजनों के प्रबोध वाक्यों से प्रबोधित होकर प्रभु ने परिणामोचित क्रिया निष्पन्न हेतु मनोनिवेश किया एवं रोदन करते करते द्विज वृंदों के सहित यथाविधि अंतिम संस्कार क्रिया का समाधान किया। इति श्रीकृष्ण चैतन्य चरिते महाकाव्ये प्रथम प्रक्रमे जगन्नाथ मिश्र संसिद्धिर्नाम अष्टसर्ग। पितृवत्सल प्रभु ने क्रांत हृदय से संचित धनों से पितृ यज्ञ अनुष्ठान किया एवं दानमानादि के द्वारा क्रमशः यथोचित द्विज पूजन सतक्रिया का समाधान भी किया। इस रीति से जो जन श्री प्रभु के पितृवियोग कृत्य का वर्णन अतंद्रित होकर करता है, उसकी गंगा प्राप्ति होती है, परंतु निर्मलांतकरण होकर वह सत्वर श्री हरिधाम गमन भी करता है। इति श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृते महाकाव्ये प्रथम प्रक्रमे जगन्नाथ मिश्र संसिद्धि नाम अष्टम सर्ग पूर्ण।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। श्री हरिवंश।